2025 का आगाज भी माना जा रहा है। देखिए, मैं आपको कल भी कहा था कि राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता है। अब तो झोला का मंडल लेके हम लोग नहीं जा सकते हैं ना मंदिर में। राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से 25 की रणनीति 25 का क्या होगा, विधानसभा का चुनाव क्या होगा, इस पर हमारी पार्टी की रणनीति है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं और पशुपति पारस से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुस्कान पासवान भी हैं, पहले उनसे हम चलते हैं। मुस्कान जी, बड़ा कार्यक्रम और पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे और आज भव्य कार्यक्रम, स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति का अनावरण, रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण, और ये एक महत्वपूर्ण तैयारी माना जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी। हालांकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बताया गया है इसको। हाँ, तब भी आज पार्टी का स्थापना दिवस है तो वो तो टैग जुड़ ही जाता है कि राजनीतिक कार्यक्रम। लेकिन यहाँ तो हम सब का पैतृक गांव है और आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आज प्रतिमा का अनावरण है, उनके और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का। तो अब सबका जुटान है, सारे गाँव के बड़ी संख्या में बाहर देख, और जिला के भी लोग आए हुए हैं और प्रदेश के भी लोग आए हुए हैं। आप जिससे भी दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए हैं, दूसरे प्रदेशों को भी पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं। मुस्कान जी, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, मुस्कान पासवान के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। यशराज पासवान के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होगी। अब नहीं, कोई क्या जिम्मेवारी रहेगी? बहुत चर्चा है। जैसे बड़े पापा सबको आगे लेके चले, जैसे पापा आगे लेके चले, जैसे हमारे छोटे पापा लेके चले, बस उसी उद्देश्य के साथ हमें लेके सबको आगे चलना है और सबके साथ अपनापन बनाए रखना है। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो नेता हैं, इस वक्त पशुपति पारस को उम्मीद भरी निगाहों से तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको भी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जितने पार्टी के लोगों से मिलेंगे, खास करके जो वरिष्ठ साथी हैं, वो उनसे हमारा रिश्ता इस रूप पे नहीं है कि हमारे पिताजी के साथ या हमारे बड़े पापा के साथ उन्होंने मिल के काम किया। हमारा उनका हमेशा चाचा भतीजा वाला रिश्ता है। तो उसमें राजनीतिक बिल्कुल कोई कहीं राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब जो चाचा भतीजा का रिश्ता है यहाँ के लोगों के साथ, भतीजा अब अलौली में वक्त देगा। भतीजा के भी लोग हों या पार्टी के कहीं भी लोग हो, पटना में हो, दिल्ली में लोग हो, तो वो पर्सनल रिश्ता है, वो बिल्कुल वैसा, क्योंकि घर में हमेशा मुलाकात, हर जगह मुलाकात रहा। तो इसीलिए बिल्कुल उसमें कोई पॉलिटिकल आप नहीं सोचें। लेकिन चलिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और वो रालोचपा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सर, बड़ी तैयारी के साथ कार्यक्रम और पार्टी के दूसरे प्रदेशों के लोग भी आए हुए हैं। देखिए, आज का दिन मेरे राजनीतिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि को आप देखिए तो आज का दिन मेरे परिवार के लिए और मेरे पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और हम 3 भाई थे, सबको पता है। सबसे बड़े भाई साहब पासवान जी, दूसरा मैं हूँ, तीसरा रामचंद्र पासवान जी, जो हमसे बहुत छोटे थे, हमारे बहुत प्रिय अनुज थे। आज दोनों व्यक्ति का मूर्ति का अनावरण मेरे कर कमलों के द्वारा हो रहा है। उसमें पूरे देश से, दूसरे स्टेट से भी, बिहार से भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। और जिसको भी पासवान जी के प्रति श्रद्धा है, आज वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पासवान जी के प्रति, रामचंद्र पासवान जी के प्रति। और पार्टी के सौभाग्य है कि पार्टी का स्थापना दिवस भी है। इस स्थापना के दिवस पर हम लोगों ने मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम जब समाप्त होगा तब विस्तार से मैं आपको बताऊँ। 2025 का आगाज भी माना जा रहा है। देखिए, मैं आपको कल भी कहा था कि राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता है। अब तो झोला का मंडल लेके हम लोग नहीं जा सकते हैं ना मंदिर में। राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से 25 की रणनीति 25 का क्या होगा, विधानसभा का चुनाव क्या होगा, इस पर हमारी पार्टी की रणनीति है। इस कार्यक्रम के बाद हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे। कार्य समिति की बैठक के बाद
जो सर्वसम्मति से हमारे वो कार्यकर्ताओं की राय होगी, उस राय के मुताबिक हम डिसीजन लेंगे। नहीं, खुश तो बहुत होंगे, गदगद तो होंगे, जितनी भारी तादाद में कार्यकर्ता इस परिसर के बाहर मौजूद हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग आए हुए हैं, तो जाहिर तौर पर 2 दिनों की जो मैराथन बैठक की उसका असर तो दिखा। देखिए, हम 3 भाई थे और तीनों भाई ईश्वर की कृपा से तीनों भाई राजनीति में थे और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुए। उसमें से 2 भाई हम लोग भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हुए। पासवान जी दलितों के, पीड़ितों के, अकलितों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे और पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी उनकी चर्चाएं होती थी। और आप जाके साउथ में देखिएगा तो साउथ के जो लोग हैं, पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि उन लोगों ने दिया। और सब दिन पासवान जी 52 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में संसद के बाहर और संसद के अंदर में दलितों के लिए आवाज़ उठाया। और आज उन्हीं के लिए पूरे देश में पासवान जी का बहुत अनुयायी है। और अभी तो बहुत कम भीड़ है, आप 2 बजे 3 बजे तक रुक जाइए, काफ़ी भीड़ होगी और काफ़ी अच्छी व्यवस्था होगी। चलिए, तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है और अभी इससे ज़्यादा बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से हम बात कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।